दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना और लॉकडाउन से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात के बाद पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अमरिंदर सिंह सरकार ने संक्रमण पर काबू पाने के लिए पूरे राज्य में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दोस्तों अगर आपको बताएं तो नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी राजनीतिक धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं होगी। और साथ ही इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था, जो कि चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू आज से ही प्रभावी होगा। बता दें कि पहले पंजाब सरकार ने 12 बजे तक जिलों में 10 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया था, जिसे अब पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है। और उधर पंजाब में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। और मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोविड-19 के 2924 नए मामले सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से संक्रमण 62 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण से 62 लोगों की मौत भी हो जाने के बाद पंजाब में संक्रमण से अब तक केवल 7216 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भाजपा के नेता भी हमारे साथ जुड़े रहे, चलेगा किसान मुक्ति अभियान, बोले राकेश सिंह टिकैत। दोस्तों अगर आपको बताएं तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने गुजरात के वापस आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े, ऐसा बयान दे दिया है। आंदोलन लंबा चलेगा, उन्होंने ऐसा अपने बयान में कहा है। आंदोलन देश के गांव-गांव में चला गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुजरात के किसान बंधन में वो है और जो कि वहां की किसान मुक्ति अभियान भी चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अपने गुजरात दौरे में राकेश सिंह टिकैत लगातार किसानों से मिल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात में पुलिस राज चल रहा है, जो कि उन्होंने कहा है कि संसद के घेराव की तारीख भी अभी तय नहीं हुई। गौरतलब है कि गुजरात में राकेश सिंह टिकैत ने कहा था कि राजधानी गांधीनगर का घेराव करने का समय आ गया और साथ ही जरूरत पड़ी तो किसान बैरिकेड भी तोड़ेंगे। उन्होंने साबरमती आश्रम से बाहर कहा था कि गुजरात के किसान खुश नहीं है। उधर उन्होंने ये भी बयान दिया था कि बनसा गांठा में किसान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से आलू बेचने को मजबूर हैं। गुजरात के लिए भावी योजना के बारे में पूछने पर टिकैत ने कहा था कि यह किसानों को खुश रखने के लिए पर्याप्त नहीं है और साथ ही हम यह किसानों के मन से डर निकालेंगे और साथ ही हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। गुजरात में राकेश सिंह टिकैत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला से भी मुलाकात की थी और साथ ही उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आनंद जिले के कमरसद शहर में उनके पैतृक स्थान पर जाकर के भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया। साथ ही राकेश सिंह टिकैत ने सूरत के बारडोली में भी किसानों को संबोधित किया था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, विधानसभा सदस्यता रद्द कराएगी यूपी सरकार। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार की विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने को लेकर के विधिक राय ले सकती है। पिछले 24 साल से लगातार विधायक मुख्तार अंसारी की अगर विधानसभा सदस्यता रद्द करा जाती है तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी। कानून के मुताबिक अगर कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा में कार्यवाही में शामिल होने के 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो अनुच्छेद 190 के तहत उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है। इस आर्टिकल 190 के तहत इसके अलावा मुख्तार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को भी सदस्यता खत्म करने का एक आधार यूपी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से शहीद जवानों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि नक्सली बोले कि कोबरा कमांडो हमारे कब्जे में छोड़ने के लिए रखी है अजीब शर्त। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस खबर को बताएं तो छत्तीसगढ़ में नक्सली अटैक में सुरक्षा बलों में 20 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं और अब तक एक जवान लापता है। अब नक्सलियों की तरफ से 2 पेज का एक बयान जारी करके कहा गया है कि सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो उनके कब्जे में है। प्रतिबंधक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि माओवादी ने बयान जारी किया है कि 3 अप्रैल को हुए इनकाउंटर के बाद से लापता जवान उनके कब्जे में है। नक्सलियों ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बातचीत के लिए मध्यस्थ की घोषणा के बाद सीआरपीएफ के कमांडो को छोड़ा जाएगा। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया है कि नक्सलियों की ये चिट्ठी सही है और साथ ही न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के एक स्थानीय पत्रकार गणेश मिश्रा ने बताया है कि नक्सलियों ने कहा है कि जल्द ही वो अगवा किए गए जवान का वीडियो जारी करेंगे और साथ ही उन्होंने फोटो भी जारी कर दिया है। अगर सरकार ने सहयोग किया तो जवान को 2 दिन के अंदर भी छोड़ देंगे, ऐसा उनका मानना है। नक्सलियों ने कहा है कि जीरा गोडुम गांव के सैनिक अभियान को पीएलजीए के मुंहतोड़ जवाब दिया है और साथ ही बयान में कहा गया है कि 3 अप्रैल को
को 2000 पुलिस अधिकारियों के साथ जो है जीरागुड़ गांव के पास आए हैं और जिन्हें जो है रोकने के लिए PLGA ने हमला किया। बयान में जानकारी में दी गई है कि हमले में जो है उनके 4 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक लाश वो नहीं ले पाए हैं और जो कि बाकी 3 नक्सलियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बयान में नक्सलियों ने कहा है कि वो पुलिस की अपना दुश्मन नहीं मानते हैं और साथ ही मृत पुलिस परिवार के लोगों ने जो है अपना खेद प्रकट करते हुए नक्सलियों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उन्होंने CRPF जवानों के हथियार और सामान लूटे हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि ओवैसी के मिशन बंगाल पर रोक, मुर्शिदाबाद में होने वाली रैली की परमिशन जो है रद्द कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको विस्तार से इस पर चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल में 3 चरण का चुनाव खत्म हो गया, जो कि अभी भी 5 चरण के लिए वोटिंग बाकी है और साथ ही बंगाल के चुनावी दंगल में एंट्री मारने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को झटका लगा है और साथ ही यह दावा है कि आज ही मुर्शिदाबाद के भरतपुर में होने वाली असदुद्दीन ओवैसी की रैली का परसिमन खारिज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ओवैसी के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया और साथ ही परसिमन आखिरी मोमेंट पर रद्द कर दिया गया। अब आपको बता दें कि आज के होने वाली सभी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। पार्टी की कोशिश है कि अगले 2 दिन में होने वाले कार्यक्रम जो है जारी रहे, जो कि आपको बता दें कि AIMIM ने इस बार बंगाल में कई सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ओवैसी की पार्टी बंगाल में कुल 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है और साथ ही इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी जो है प्रचार करने में जुटे हुए हैं। हैदराबाद सांसद को पश्चिम बंगाल में जो है 7 से 8 और 9 अप्रैल को रैलियां भी करनी थी। पार्टी के द्वारा शेड्यूल के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी मुर्शिदाबाद, मालदा और आसनसोल में जो है चुनावी जनसभा करने को थे और साथ ही ये भी आपको बता दें कि बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में AIMIM को बड़ी सफलता मिली है। यही कारण है कि अब कई राज्यों में होने वाले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की नज़र है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मोदी बोले कोरोना ने समझाया कि किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोविड-19 के कारण छात्रों से अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण साल तो गंवा दिया है, लेकिन जो है इसे महामारी के कारण उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने ऐसा बताया है। परीक्षा पे चर्चा के ताज़ा संस्करण में डिजिटल माध्यम से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि कोविड-19 ने सभी को विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने का जो है सीख भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कारण बच्चों और युवाओं को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा, किंतु इस महामारी ने संयुक्त परिवार की ताकत और बच्चों में जीवन निर्माण में जो है उनकी भूमिका का भी बखूबी एहसास कराया है। कोरोना महामारी के चलते छात्रों को हुए नुकसान संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के कारण छात्रों ने 1 साल गंवा दिया है, लेकिन इस महामारी के चलते उन्हें कई सीख भी सीखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि महामारी ने हमें अचानक हुई घटना से लड़ना सिखाया और साथ ही लोगों ने महसूस भी किया कि नित्य स्कूल और कार्यालय जाने को ही हमें नियमित नहीं मान लेना चाहिए और साथ ही जो है हर मुश्किल समय में जो है हमें ये याद रखना होगा कि हमें किसी भी बुराई से कभी भी सामना करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कश्मीर में सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर फहरा तिरंगा और साथ ही महबूबा मुफ्ती बोली डरे हुए हैं सब और साथ ही सरकार में बैठे हुए लोग। आपको अगर विस्तार से इस खबर को बताएं तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की ओर से सभी सरकारी भवनों में तिरंगा झंडा फहराए जाने के आदेश पर महबूबा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने यह कहा है कि यह साबित करता है कि राज्य प्रशासन के दिल में जो है असुरक्षा की भावना है और साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि देश कि कहीं भी राज्यपाल ऐसा आदेश जारी नहीं करते हैं, फिर भी कश्मीर में यह आदेश क्यों जारी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में किसी को भी जो है अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं है। अब बता दें कि बीते दिनों उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया था कि जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी भवनों पर 15 दिनों के अंदर जो है तिरंगा फहराया जाएगा। जब तक इसके बारे में जो है बुधवार को महबूबा मुफ्ती से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार क्या बोलूँ और कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं कर सकती और साथ ही दिल में गैर यकीनत की भावना है और साथ ही इन से जो है लोगों के असुरक्षित की भावना भी उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कोई राज्यपाल ऐसा आदेश नहीं जारी करता है तो फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि केंद्र को एहसास एकमतरी का जो है भावना है और जो कि उन्होंने कहा है सेंस ऑफ इक्वलिटी यानी असुरक्षा की भावना जो है ऐसा महसूस हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर में किसी को भी अपनी राय रखने का भी जुर्म है, तो इसमें मैं अब क्या बोलूँ, अब मैं इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूँ। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि खाली होता जा रहा है सिंधु बॉर्डर, दिल्ली को अलविदा कर ट्रैक्टर सहित पंजाब लौट रहे हैं किसान। अगर आपको बताएं दोस्तों विस्तार से इस खबर को, तो उधर की सुख सुविधाओं से कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों का मोह भंग हो गया है। किसी समय से जो है आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा सिंधु बॉर्डर, अब मायूसी का जो है आगोश में खो गया है। सिंधु बॉर्डर पर पसरा सन्नाटा देख करके इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंदोलन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। दोस्तों अगर आपको बताएं तो अगर आंदोलन की शुरुआत में देखें तो सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों
दोस्तों वो उनके ट्रैक्टरों की संख्या लगातार घट रही है, जो कि सिंधु बॉर्डर पर अब 50 ट्रैक्टर और 500 प्रदर्शनकारी भी नहीं बचे हैं। बुधवार को बॉर्डर पर दिल्ली सीमा पर जो है 46 ट्रैक्टर टाली और साथ ही 4 टेम्पो, 5 ट्रक और 2 बस, 10 जीप जो वह 5 कार ही खड़ी दिखाई दी हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि एंटीलिया केस में वाजे का बयान हटाना चाहते थे पवार। मनाने के लिए देशमुख ने मांगे थे 2 करोड़। आपको बता दें कि एनआई ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि एपीआई रैंक के अधिकारी के पास इतनी बड़ी मात्रा में पैसा कैसे आया। साथ ही उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि क्या इसी पैसे से जिलेटिन की छड़ें खरीदी गई थी और साथ ही एजेंसी को इस पैसे का स्रोत का भी पता लगाना होगा। आपको बता दें कि एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाजे ने आरोप लगाया है कि 2020 में उन्हें बहाल किए जाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया है कि शरद पवार चाहते थे कि उनकी बहाली रद्द कर दी जाए और साथ ही गृह मंत्री ने मुझे भी बताया था कि वो पवार साहब को मना लेंगे।